मैं दीपक कुमार सक्सेना माफी मेरा कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में मैंने आपको समाकलन से रिलेटेड 5 चैप्टर के जो गणित के सबसे टफ चैप्टर माने जाते हैं उनके मॉडल पेपर के जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट वो आपको दिए थे। अब जो अगले नेक्स्ट चैप्टर हैं बाकी के उन सभी के क्वेश्चन इस प्रकार हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो इस तरीके से हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 क्वेश्चन। इस चैप्टर में ये 7 क्वेश्चन है इस टाइप से। ये ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से देखें और इनकी प्रैक्टिस कराएं। सेकंड चैप्टर जो है वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसके क्वेश्चन इस प्रकार हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस आप बराबर करते रहें अपने। कई बार ऐसा होता है कि डिजिट चेंज हो जाती है, तो इसके लिए कंफ्यूज ना हो, अपने फॉर्मूला को ध्यान में रखें और बाकी सारी डिजिट को जो है कन्वर्ट कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है वो है आव्यूह, थर्ड और फोर्थ आता है सारणिक। दोनों के ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं 4-4 नंबर के, इसलिए हमने टोटल कितने 5 क्वेश्चन दिए हैं आव्यूह से और टोटल 5 क्वेश्चन दिए हैं किससे, सारणिक से। तो दोनों चैप्टर के कुल मिलाकर 10 क्वेश्चन है। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन चेंज होता है तो उसकी डिजिट आपकी चेंज हुई लेकिन पैटर्न आपका सेम एज इट इज रहेगा। तो इस चीज को आप अच्छे से देखें और इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज करके जाएं। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपके वो है सदिश बीजगणित, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के लिए आपको ये 7 क्वेश्चन जो हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद जो आपका चैप्टर है वो है 3 डायमेंशनल यानी कि त्रिविमीय ज्यामिति। त्रिविमीय ज्यामिति से आपके 10 क्वेश्चन जो है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं या अभी तक आए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, हो सकता है इनमें से ही कुछ आ जाए। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें और अपनी प्रैक्टिस जो है वो बराबर करते रहें। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो प्रायिकता है, सबसे सरल चैप्टर गणित का और सबसे अच्छा चैप्टर। जैसे पहला क्वेश्चन है 2 पासों को फेंकने पर प्राप्त संख्याएं भिन्न भिन्न हैं और दोनों का योग 4 होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले प्रायिकता देखो, प्रायिकता का मतलब क्या है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, मतलब कि कितनी अपने कुल परिस्थितियां बन रही हैं और कितनी उसके अनुकूल आ रही हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कुल परिस्थितियां ज्ञात करना। जैसे कि एक पासे को अपन फेंके तो कुल परिस्थिति कितनी है 6, और 2 पासों को फेंके तो कई बार लोग कहते हैं 2 पासों को फेंको तो 6 दूनी 12, लेकिन वो 12 नहीं होती हैं। अगर जब भी अपन पासे को 2 पासों को एक साथ फेंक रहे हैं तो कितनी बनेंगी 6 × 6 यानी कि 36 परिस्थिति। तो देखें 2 पासे अपन एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक साथ फेंक रहे हैं तो कितनी बनी 36, तो कुल हो गई 36। अब 2 संख्याओं का योग 4, 4 कौन सी हो सकती है, जैसे 2 2 3 1 1 3, इस तरीके से सह प्रतिबंध माने 7 में इनका योग 4 आ रहा है, वो अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। उसके बाद आती है 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में एक के बाद एक 3 पत्ते निकाले गए, एक बादशाह हो तीसरा इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। 52 पत्ते मतलब कुल परिस्थिति तो उसने पहले ही बोल दी कितनी है 52 है। अब हमें ये देखना है गड्डी में कितने 26 लाल 26 काले, 13 ईंट 13 हुक्म 13 चिड़ी और 13 पान, माने पान जो है और ईंट है जो दोनों लाल हो गए, तो लाल कितने हो गए 26। फेस कार्ड जो है वो 12 हो गए, गुलाम बेगम बादशाह तीनों के 3 फेस कार्ड ईंट के 3 चिड़ी के 3 पान के और 3 हुक्म के, इस तरीके से फेस कार्ड। तो अब 52 पत्ते में कुल 52 है। अब बादशाह निकालना है, बेगम निकालनी है, तो कितने फेस कार्ड के हिसाब से अपन काउंट करेंगे। फिर आता है 2 बैग हैं B1 और B2 जिसमें 3 लाल और 4 काली गेंदें किसमें B1 में, और B2 में कितनी है 5 और 6। अब एक गेंद निकाली गई है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद B2 से निकाली गई है और गेंद कैसी है लाल। तो इसमें अपन कुल कैसे निकालते हैं, सभी का टोटल करके 3 और 4 7, तो B1 में टोटल कितनी हुई 7 प्रायिकता हो गई। इसमें B2 में कितनी 5 6 माने 11, माने कुल परिस्थितियां 11 हो गई। अब इसके हिसाब से अपन अनुकूल परिस्थितियां इसकी निकालेंगे। फिर एक बॉक्स में 10 कार्ड है, 1 से 10 तक के पूर्णांक लिखे गए हैं और इन्हें अच्छे से मिलाया गया। एक कार्ड निकाले अपन और वो पता चले कि हमें क्या है सम संख्या या कार्ड संख्या पर 3 से अधिक संख्या हो तो इसके सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है 3 से अधिक, मतलब पहले तो 10 है तो 3 से अधिक में कितने हो गए 4 5 6 7 8 9 और 10। उसमें भी वो कह रहा है कितने सम की, 3 के बाद क्या होगा 4 6 8 और 10, 4 हो गई और कुल कितनी है 10 हो गई, तो 4/10। फिर क्या कह रहा है, एक टॉपिक और आता है सिक्के का टॉपिक जो है वो सबसे अच्छे तरीके से, जैसे एक सिक्को को अपन उछाल रहे तो कितनी प्रायिकता बन रही 2, एक हेड और एक टेल।
अगर 2 सिक्के उछाल रहे तो 4, और अगर 3 एक साथ उछाल रहे तो 6, लेकिन 6 नहीं बनती हैं। 3 सिक्के अगर एक साथ उछालेंगे तो परिस्थिति बनती है कुल 8, क्योंकि इनका हमेशा परिस्थिति कुल निकालोगे तब इसका क्या होता है, मल्टीपल होता है। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो टोटल परिस्थिति कितनी हुई, 8। तो एक सिक्के पे 2 सिक्कों को एक साथ उछाल रहा है तो 4, और 3 सिक्कों को उछाल रहा है तो कितनी हो गई टोटल 8। तो अपन को कैसे निकालने हैं, कुल परिस्थिति जो अपनी है वो नीचे रहेगी, और अनुकूल परिस्थिति जो होती है वो कितनी होती है, जैसे कितने की संभावना है वो अनुकूल हो गई, तो वो अनुकूल बटे कुल वो होती है प्रायिकता। इससे रिलेटेड या कोई भी मैथ के रिलेटेड जो भी सवाल हो, उनमें अगर प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप समझना है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बोल सकते हैं, उसको बाद में उसका नेक्स्ट सेशन में वीडियो बना दिया जाएगा। धन्यवाद।